हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो शुरुआत में जावास्क्रिप्ट में कंफ्यूज करता है कि क्या डिफरेंस है लेट में, वेर में और कॉन्स्ट कीवर्ड में। तो इसको समझने के लिए आइए चलते हैं हम लोग सीधा सिस्टम पे। लेकिन सिस्टम पे चलने से पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि अब से जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम मैं लोकल सिस्टम पे भी रन करा सकता हूँ, ब्राउजर पे भी रन करा सकता हूँ। मतलब ब्राउजर पे भी और कमांड प्रॉम्प्ट पे भी रन करा सकता हूँ। तो दोनों तरीके से तैयार रहिए। ब्राउजर पे तो आपने जरूर देखा होगा। कमांड प्रॉम्प्ट के लिए आप एक काम करिए, एक फोल्डर बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया, किस नाम से, MyJS नाम से। यहाँ पे मैंने एक MyJS नाम से फोल्डर बना लिया। फिर मैंने इस फोल्डर को अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया। यहाँ पे गया, मैंने कहा ओपन फोल्डर, और इस फोल्डर को C ड्राइव के अंदर मैंने बनाया था। फोल्डर का नाम है MyJS। तो MyJS फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर अब आप एक फाइल बना सकते हैं। फाइल का नाम मान लीजिए आपने रख दिया है test.js। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर और फाइल बनाइए test.js। ठीक है, ये फाइल आपकी बन गई। जैसे मैंने आपको कहा कि आप बिना मतलब हम लोग 4 तरीके से वेरिएबल्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहला ऑटोमेटिकली का मतलब कि कुछ नहीं करना, सीधा आप आओ, a = 10 लिखो, b = 20 लिखो, c = a+b लिखो और आप सीधा प्रिंट करा दो कि console.log sum = +c की वैल्यू। एक तरीका तो है। अब इसको रन कैसे कराएंगे? इसको रन कराने के लिए आप यहाँ पर जाइए, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल खोल लीजिए। मेरे पास पहले से टर्मिनल बना हुआ है तो मैं Ctrl+J प्रेस करूंगा तो यहाँ पर टर्मिनल हमारा आ जाएगा। ये जो टर्मिनल है, यहाँ पर हम किसी भी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो आप यहाँ पर रन कराने के लिए आपको क्या करना है, नोड और फाइल का नाम .js। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके सिस्टम में नोड पहले से इंस्टॉल्ड है। तो आपने जैसे ही कहा sum = 30, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है आज की डेट में। आप चाहें तो वैर यूज कर सकते हैं। वैर यूज करने पे क्या होगा, कोई आउटपुट में फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट सेम रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, या तो हम वैर यूज कर सकते हैं या तो हम लेट यूज कर सकते हैं। 2 तरीके हमारे पास हैं। वैर पुराना तरीका है और लेट हमारा नया तरीका है। मतलब आप या तो लेट से इस्तेमाल कर लीजिए या तो वैर से इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों से आपको आउटपुट सेम मिलेगा। अब करना क्या है, अब दोनों में फर्क क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल को, आपने यहाँ पे वैर a बनाया, a = 10, और आपने इसको प्रिंट करा दिया console.log। आपने कहा द वैल्यू ऑफ a = 10 प्रिंट करेगा। फिर से आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं a = 20, और फिर से आप कह सकते हैं console.log, आप कह सकते हैं a। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम वैर से क्या होता है कि एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया और फिर हमने दोबारा डिक्लेयर कर दिया, तो ये अलाउ करता है वैर। ठीक है, हालांकि कई बार कंफ्यूजिंग होता है कि हम एक ही वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर क्यों करेंगे। अगर असाइन करना है तो असाइन कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे ये आपको अलाउ करता है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही काम लेट से करते हैं, तो आपने कहा लेट a = 10, यहाँ तक तो ठीक है। आपने कहा लेट a = 10, लेट कर सकते हैं। यहाँ पर a = 10 बिल्कुल सही है, आप इसको रन कराइए, a की वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, लेकिन अब इस लेट को दोबारा जब आप यहाँ पे डिक्लेयर करने चलेंगे, जैसे आपने 20 किया और फिर आपने कुछ काम करने की कोशिश करी, तो अब आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। कहने का मतलब पहला डिफरेंस क्या समझ में आया? पहला डिफरेंस ये समझ में आया कि जब एक बार आपने लेट कर दिया, एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो उस वेरिएबल को आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपके सामने देखिए एरर आ गई यहाँ पर। इसका मतलब है कि वैर से तो मल्टीपल टाइम वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन लेट से मल्टीपल टाइम वेरिएबल डिक्लेयर आप नहीं कर सकते। याद रखिए, पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि वैर ग्लोबल स्कोप देता है, जबकि मतलब लेट लोकल स्कोप देता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा वैर a = 10, ठीक है, और मैंने किसी ब्लॉक के अंदर यहाँ पर जैसे हमने कहा console.log, हमने कहा कि a की वैल्यू प्रिंट कर दो, और कोई ब्लॉक के अंदर मतलब यहाँ पर मैंने कहा लेट b = या लेट a = 20 ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और मैंने कहा console.log, आपने कहा a की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बिफोर ब्लॉक, आप इसको थोड़ा सा मैसेज को बेहतर कर दीजिए, बिफोर ब्लॉक, आपने कहा बिफोर ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया आपका। ये है कि इनसाइड ब्लॉक, इनसाइड ब्लॉक आप कर सकते हैं इसको।
ठीक है। और यहां पर मैंने कहा कि कंसोल डॉट लॉग आउटसाइड ब्लॉक, यहां पे मैंने कहा कि आफ्टर ब्लॉक, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ए की वैल्यू 10 है, यहाँ पे लेट से ए को डिक्लेयर किया 20 है, और यहाँ फिर मैंने यहाँ पे, तो आप खुद से सोचिए कि इस वाले, मतलब ये तो क्लियर है कि यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा, यहाँ तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। यहाँ भी क्लियर है कि 20 प्रिंट करेगा ब्लॉक के अंदर, लेकिन यहाँ क्या प्रिंट करेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग का विषय होता है कि ये यहाँ क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 10 प्रिंट करेगा, ब्लॉक के अंदर 20 प्रिंट करेगा, ब्लॉक के बाहर वापस 10 प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं बिफोर ब्लॉक 10, इनसाइड ब्लॉक 20, आफ्टर ब्लॉक 10। तो इसका मतलब होता है कि जब लोकल स्कोप में किसी वेरिएबल की जरूरत हो तो वहां पे हम किसको डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट से डिक्लेयर कर सकते हैं, और ग्लोबली किसी वेरिएबल की जरूरत होती है तो हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं वेर से, ठीक है। हालांकि आज की डेट में रिकमेंड करता है ES6, मतलब ECMAScript 6 आपको रिकमेंड करता है कि लेट का इस्तेमाल आप ज्यादा ज्यादा करिए। अब मसला आता है कॉन्स्ट क्या है। कॉन्स्ट का बिल्कुल सिंपल सी बात है, कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट एक ऐसा वेरिएबल है कि जैसे हमने कहा कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10, ठीक है। तो एक बार आपने कॉन्स्ट, आपने कहा कंसोल डॉट लॉग ए, आपने को प्रिंट कर दिया तो जाहिर सी बात है 10 प्रिंट करने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 10 प्रिंट करेगा आपको। लेकिन एक बार आपने किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट कर दिया तो आप उसको दोबारा वैल्यू नहीं असाइन कर सकते, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल बन गया ना वो। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रोग्राम में इस जगह पे एरर आ जाएगी, ये देखिए एरर आ गई आपको। तो सिंपल सी बात है कि कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जो कांस्टेंट है, एक बार डिक्लेयर कर दिया, असाइन कर दिया तो दोबारा हम उसको मतलब रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं आप या तो लेट से या तो वेर से। लोकल स्कोप के लिए लेट के लिए, ग्लोबल स्कोप के लिए वेर से कर सकते हैं। और आज की डेट में रिकमेंडेड है कि लेट का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें जावास्क्रिप्ट में, वेर का इस्तेमाल कंपैरेटिव कम करें या वहीं पे करें जहाँ पे ग्लोबल स्कोप की जरूरत हो, ठीक है। कांस्टेंट आपको पता चली गया कि अगर एक ऐसा वेरिएबल हम बनाना चाह रहे हैं जिसकी वैल्यू चेंज ना हो तो हम उसको यूज कर सकते हैं कांस्टेंट। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।